हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल सिंपल नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भैया दूज क्यों मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है, इसके पूजन विधि और मुहूर्त के बारे में और इसकी पौराणिक कथाओं के बारे में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें जिससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू। भारत में दीपावली को सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में एक माना जाता है। यह 5 दिवसीय उत्सव हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार एक नए साल की शुरुआत का प्रतीक होता है। इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है और यह 5वें दिन समाप्त होता है, जिनमें से एक भैया दूज के नाम से भी जाना जाता है। भाई दूज दीपावली के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है और यह त्यौहार रक्षाबंधन की तरह यानी भाई बहनों के बीच अटूट बंधन के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भैया दूज भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई के माथे पर टीका लगाकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती है और इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का विधान है। पूरे देश में भाइयों और बहनों के बीच उपहारों और मिठाइयों का आदान प्रदान करके इस त्यौहार को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को ही मृत्यु के देवता अपनी बहन यमुना के आग्रह पर उसके घर गए थे। यमुना के दिए गए वरदान स्वरूप ही इस त्यौहार की परंपरा शुरू हुई। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि भैया दूज का महत्व क्या है। इस पर्व को भाऊ, बीज, टिक्का, यम द्वितीया और मातृ द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। भाई दूज के दिन भाई और बहन को एक साथ यमुना में स्नान करना काफ़ी शुभ माना जाता है। इस दिन बहनें भाई की लंबी उम्र की कामना के लिए यम के नाम का दीपक घर के बाहर जलाती हैं। इससे भाई के अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। इस दिन यम की पूजा करते हुए बहन प्रार्थना करे कि हे यमराज, श्री मार्कंडेय, हनुमान, राजा बलि, परशुराम, व्यास, विभीषण, गुरु कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा इन 8 चिरंजीवियों की तरह मेरे भाई को भी चिरंजीवी होने का वरदान दें, तो इससे भाई की आयु लंबी होती है। अब जानते हैं भाई दूज की तिथि क्या है। यह त्यौहार शुक्ल पक्ष के दूसरे चंद्र दिवस को मनाया जाता है, जिसे एक उज्ज्वल पखवाड़े के रूप में भी जाना जाता है। यह हिंदू कैलेंडर में कार्तिक के महीने में आता है, इसलिए भाई दूज दीपावली के 2 दिन बाद पड़ता है। इस वर्ष भाई दूज शनिवार 6 नवंबर को मनाया जाएगा। हालांकि हिंदू कैलेंडर के अनुसार त्यौहार की तिथि 2 भागों में दी गई है। द्वितीय तिथि 5 नवंबर 2021 को रात 11:14 बजे शुरू हो रही है और द्वितीय तिथि 6 नवंबर 2021 को शाम 7:44 बजे तक समाप्त होगी। भाई दूज मनाने का शुभ मुहूर्त। भाई दूज का शुभ मुहूर्त 6 नवंबर को दोपहर 1:30 बजे से शुरू होकर उसी तारीख को दोपहर 3:46 तक समाप्त होगा। इन घंटों के बीच बहनें पूजा कर सकती हैं। पूजा में अपने भाई के माथे पर तिलक लगाना और उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करना होता है। तो चलिए जानते हैं भैया दूज के पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्य के पत्नी का नाम संध्या है। भगवान सूर्य और पत्नी संध्या के पुत्र प्राणों को हरने वाले यमराज और पुत्री यमुना माता हैं। यमुना माता अपने भाई यमराज से बहुत प्रेम करती हैं। यमुना माता अपने भाई यमराज से बार बार आग्रह करती हैं कि वो अपने प्रिय मित्रों के साथ उनके घर आकर भोजन करें, लेकिन यमराज अपने कार्य में व्यस्त होने के कारण यमुना माता के बात को टालते रहते हैं। फिर एक बार कार्तिक मास आया और माता यमुना ने एक बार फिर अपने भाई यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। इस बार यमुना माता ने यमराज को अपने घर आने का वचन ले लिया। इसके बाद यमराज ने सोचा कि मैं तो सभी के प्राणों को हरने वाला हूँ, इसीलिए कोई मुझे अपने घर नहीं बुलाता है। फिर भी मेरी बहन अगर प्रेम बस मुझे बुला रही है तो मुझे जाना ही होगा और मुझे अपने वचन का पालन भी करना होगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को यमराज अपनी बहन यमुना के घर जाने के लिए चल दिए और यमलोक से निकलते समय वहां यातना झेल रहे जीवों को मुक्त कर दिए। अपने भाई यमराज को देखकर यमुना माता के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर उन्होंने स्नान ध्यान करके अपने भाई यमराज का टीका किया, फिर स्वादिष्ट व्यंजन बनाया और बहुत प्रेम से अपने भाई को खिलाया।
इससे प्रसन्न होकर यमराज ने यमुना माता से वरदान मांगने के लिए कहा। यमुना माता ने कहा कि भाई, आप हर साल इसी दिन मेरे घर आना और मेरे ही तरह जो भी बहन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को अपने भाई की आदर सत्कार करे और टीका करे, उसे तुम्हारा भय नहीं रहे। उसके बाद यमराज तथास्तु कहकर और यमुना माता को धन धान देकर यमलोक चले गए। फिर इसी दिन से भाई दूज का त्यौहार मनाया जाने लगा। ऐसी मान्यता है कि जो भाई अपनी बहन का निमंत्रण स्वीकार करके भाई दूज के दिन अपनी बहन से टीका करवाता है, उसे यमराज का भय नहीं रहता है। इस पर्व से जुड़ी एक पौराणिक कथा और भी है, और वह कथा यह है कि भाई दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध करके वापस द्वारका लौटे थे। इस दिन भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा ने फल फूल मिठाई खिलाकर और अनेकों दिया जलाकर उनका स्वागत किया था और भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर तिलक लगाकर उनके दीर्घायु की कामना की थी। इसलिए भी भैया दूज का त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली और भैया दूज का त्यौहार आने वाला है। आप इसे हर्षोल्लास से मनाएं और माता लक्ष्मी की कृपा सदा आप पर बनी रहे। और हमारी तरफ से आप लोगों को दीपावली और भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ 2 सेकंड मुझे देकर हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।